प्रिय छात्रों, एक बार पुनः राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 12 अर्थात द्वादश के विषय संस्कृत के टॉपिक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकरण के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस प्रकरण का नाम है संस्कृत साहित्य से इतिहास है, अर्थात संस्कृत साहित्य का इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक चीज़ का इतिहास होता है, प्रत्येक भाषा का इतिहास होता है। उसी प्रकार से हमारी जो देववाणी है संस्कृत, उसका भी एक इतिहास है। अब उस इतिहास का उद्भव, प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ तक ये जाता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उससे पहले साहित्य के इतिहास के विषय में चर्चा करने से पहले मैं आपको साहित्य के विषय में बताना चाह रहा हूँ, आखिर साहित्य होता क्या है। साहित्य के विषय में आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ जैसे प्रकांड विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से एक बहुत ही समीचीन परिभाषा है साहित्य हितम इति साहित्यम, अर्थात जिसमें हित का भाव हो, भलाई का भाव हो, परोपकार का भाव हो, समाज और संपूर्ण प्राणी जगत के भलाई का भाव जिसमें छिपा होता है, वही साहित्य कहलाता है। क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साधन है जिससे आदमी या व्यक्ति आनंद और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और कल्याण प्राप्त करता है। तो इसीलिए इसको साहित्य कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, साहित्य के विषय में चर्चा करते हैं कि संस्कृत भाषा का साहित्य क्या है। तो सबसे पहले आपको एक दिखाई दे रहा होगा, एक डायग्राम हमने बनाई है, एक रूपरेखा बनाई है। इसमें पूरा एक संक्षिप्त रूप में हमने भाषा का साहित्य आपको यहाँ लिखा हुआ है, जिसको आप डायग्राम को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं समझता हूँ आप अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे, इससे आपकी पूरी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हमने किया साहित्य से वर्गीकरण, अर्थात साहित्य का वर्गीकरण किया हमने कि साहित्य कितने भागों में बटा है। तो जो हमारा संस्कृत भाषा का साहित्य है वो दो भागों में सर्वप्रथम बांटा गया। एक वैदिक साहित्य है और एक लौकिक साहित्य, अर्थात दो भागों में बांटा गया। वैदिक साहित्य अर्थात वेद काल में जो साहित्य लिखा गया, रचा गया या जो हमें उपलब्ध होता है, उसे हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। और वैदिक काल के बाद जो काल आया उसको हम आधुनिक काल भी जिसको नाम दे सकते हैं, या वैदिक काल के बाद जो भी काल चलता है, उत्तर वैदिक काल, उन सबको हम लौकिक साहित्य के नाम से उस साहित्य को जाना जाता है। अब हम इधर चलते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक जो शब्द है उसमें आपको दिखाई दे रहा है वेद शब्द से वैदिक शब्द का निर्माण हुआ है। वेद जो शब्द है वह विद धातु के साथ घय प्रत्यय का प्रयोग करने पर वेद शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद धातु का अर्थ होता है ज्ञान, तो उसी से वैदिक शब्द बना है। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। जो 4 भाग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब इसमें हम एक एक के विषय में चर्चा करते हैं। संहिता, संहिता क्या है? संहिता के बारे में आचार्य पाणिनि व्याकरणाचार्य जो हैं उन्होंने लिखा है कि परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात शब्दों की जो अतिशय समीपता होती है उसी को संहिता कहा जाता है। इसी प्रकार संहिता जहां मंत्रों की प्रचुर समीपता है, अर्थात जहां मंत्रों का भंडार है, उसी को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो संहिता का पर्यायवाची ही वेद है, अर्थात वेद और संहिता दोनों अपने आप में पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। संहिता वेद है, वेद संहिता है। क्योंकि संहिता 4 भाग, हाँ पहले थोड़ा इसके विषय में, संहिता सबसे पहले संहिताएं लिखी गई, यानी वेद लिखे गए। तो लिखने से तात्पर्य यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि वेदों का कोई लेखक नहीं, वेद अपौरुषेय हैं। वेदों के जो रचनाकार हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी ने, उनके ब्रह्मा जी के द्वारा ये प्रकट हुए हैं। केवल इनके देखने वाले ऋषि थे जिनको मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया। इसलिए ये चीज भ्रांति निकाल दें कि वेदों का कोई रचनाकार, वेदों को स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था और इसलिए उनको देखने वाले जो थे वो ऋषि थे जिनको मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया। और इस प्रकार से ये श्रव्य परंपरा से एक दूसरे को गुरु शिष्य की श्रव्य परंपरा से आगे बढ़ते गए।
वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात वेदों की क्लिष्टता को देखते हुए उनके विषय में साधारण व्याख्या के लिए ब्राह्मण लिखे गए। याग या यजन आदि जो प्रक्रिया हैं उनको संपादित करने के लिए यहाँ एक क्लिष्टता का अनुभव होता था, इसीलिए इनके ऊपर विशद व्याख्या के रूप में ब्राह्मणों का सरलीकरण करके वेदों को ब्राह्मणों में लिखा गया। तत्पश्चात आरण्यक। आरण्यक में एक शब्द है आरण्य, आरण्य माने होता है जंगल। जो ग्रंथ जंगलों में लिखे गए अर्थात जंगलों में बैठकर ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे उनको आरण्य कहा जाता है। इसमें भी याग यजन आदि और आध्यात्मिक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके पश्चात आता है उपनिषद। उपनिषद में शद धातु है, शदर विशल धातु है जिसका अर्थ होता है विसरण, फैलना या ज्ञान प्राप्त होना। इसमें नी और उपसर्ग लगे हुए हैं जिसका अर्थ हो जाता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। तो ये 4 भागों में वैदिक साहित्य सर्वप्रथम बांटा गया। तत्पश्चात संहिता। संहिता को पुनः 4 भागों में बांटा गया। संहिता को पुनः 4 भागों में बांटा गया। जैसे सर्वप्रथम ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। जैसा कि मैंने पहले बताया संहिता का तात्पर्य होता है वेद। तो ऋग संहिता का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हम जानते हैं 4 प्रकार के वेद हैं। यहाँ पर एक बात और बता देना आवश्यक होगा। कभी कभी ये बात प्रश्न आता है कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ या सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है, तो निश्चित आप निसंदेह रूप से वैदिक साहित्य है और वैदिक साहित्य में भी संहिता है। और उसके बाद एक प्रश्न बनता है सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था, पहला ग्रंथ कौन था है संसार का, तो उसमें आप डेफिनेटली निश्चित रूप से समझ जाएंगे ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक साहित्य में इन 4 बिंदुओं के अलावा अर्थात 4 वर्गीकरणों के अलावा एक चीज और आती है जिसको हमने इसी में समाहित किया है। यद्यपि ये इसी का एक भाग है लेकिन इन 4 के अंतर्गत नहीं आता, अलग से आता है। वो है वेदांगानी। वो क्या है? वेदांगानी। वेदांगानी अर्थात वेदों के अंग। इन वेदों के ही कुछ अंग हैं जिनको वेदांगानी कहा जाता है। जो वेदांगानी है वो 6 हैं। वेदांगानी 6। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। जैसे कि हम जानते हैं कि वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए, वेद शब्दों का शुद्ध उच्चारण प्रतिपादित करने के लिए हमें शिक्षा नामक वेद के अंग की आवश्यकता पड़ती है और इसके माध्यम से हम वेदों के शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद आता है कल्प। कल्प का तात्पर्य है जो याग यजन आदि क्रिया थी, यज्ञ विधान थे, उनके विषय में कि वह किस प्रकार से संपादित किया जाए, किस प्रकार से उसको पूर्ण किया जाए, इसकी जानकारी के लिए कल्पों की रचना की गई। कल्प से ही हम यज्ञ आदि विधियों का संपूर्ण रूप से या विधि विधान से किस प्रकार से उनका कर सकते हैं उस बात की जानकारी हमको कल्प से मिलती है। इसके बाद निरुक्त आता है। वेदों में जितने भी शब्द हैं अर्थात हमारे संसार में जितने भी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस बात की जानकारी देने के लिए निरुक्त नामक ग्रंथ लिखा गया। और निरुक्त एकमात्र ग्रंथ प्राप्त होता है जिसके रचनाकार यास्क नामक ऋषि हैं, उन्होंने निरुक्त लिखा। शब्दों का निर्वचन जो होता है वो निरुक्त के माध्यम से किया जाता है कि अर्थात किस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इस बात की जानकारी निरुक्त में मिलती है। इसके बाद साथ आता है व्याकरण। वैदिक शब्दों के शुद्धता पूर्वक लेखन उच्चारण इन दोनों बातों का जानकारी देने के लिए वेदों का जो अंग महत्वपूर्ण एक अंग है व्याकरण। क्योंकि हम वेदों के शब्दों का यदि अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव होगा और उसका विपरीत परिणाम मिलेगा। इस बात को बताने के लिए व्याकरण नामक वेद का अंग लिखा गया। तत्पश्चात छंद, क्योंकि वैदिक जो साहित्य है वो पूर्ण रूप से छंदबद्ध है। छंदबद्ध होने के कारण छंदों की जानकारी बहुत जरूरी है और कहाँ कौन से मंत्र में कौन सा छंद है और उसका किस प्रकार से उच्चारण किया जाना है छंद के माध्यम से, इस बात को जानकारी देने के लिए वेद का एक अंग लिखा गया, छंद। तत्पश्चात ज्योतिष। जो यज्ञ आदि क्रिया है, यजन आदि क्रिया है, इनको कब किस काल में किस समय पर कहां पर कैसे इसको संपादित किया जाए इस बात की जानकारी, ग्रह नक्षत्र आदि की जानकारी देने के लिए ज्योतिष नामक जो वेद का अंग है उसकी रचना
की गई। तो इस प्रकार से यह वैदिक साहित्य का एक संपूर्ण वर्गीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात हम चलते हैं लौकिक साहित्य पर। दूसरा जो इसका भाग था लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में देखिए, लौकिक का मैंने आपको बताया कि वैदिक काल के बाद जो साहित्य लिखा गया वो लौकिक साहित्य है। और यहां हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले लौकिक साहित्य के दो भाग किए गए। रूपक, रूपक का मतलब होता है नाटक, क्योंकि रूपक अपने आप में एक पूर्ण शब्द है और नाटक इसका एक भाग है, क्योंकि रूपक के 10 भाग होते हैं तो उसी का एक भाग है नाटक। तो सबसे पहले रूपक, और रूपक के बाद नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, यह है दृश्य। कौन सा काव्य है? दृश्य। और दृश्य के अंतर्गत आता है रूपक। हाँ, दोबारा देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में दो भाग किए गए लौकिक साहित्य के, दृश्य लौकिक साहित्य और श्रव्य। दृश्य का मतलब जिसको हम देख सकें, जो दिखाई दे वो दृश्य काव्य है, और श्रव्य का मतलब जिसको हम सुन सकें वो श्रव्य काव्य है। तो सबसे पहले दो भाग किए गए, दृश्य और श्रव्य। दृश्य के अंतर्गत इसका जो दृश्य के अंतर्गत आता है वो है रूपक, क्योंकि रूपक मतलब नाटक। रूपक और नाटक समानार्थी हैं, पर्यायवाची। क्योंकि नाटक को हम अपने नेत्र व्यापार से या नेत्रों के माध्यम से देख सकते हैं, इसलिए इसको दृश्य काव्य में रखा गया। और इसके बाद श्रव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत पुनः इसके भाग किए गए। श्रव्य का मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, इसके पुनः 3 भाग किए गए, गद्य, पद्य, चंपू। गद्य अर्थात जो छंद रहित रचना है, छंद आदि विधानों से जो रहित रचना है, जिसमें ना कोई किसी छंद का ध्यान रखा गया है, ना किसी अन्य चीजों का ध्यान रखा गया है, ऐसी जो रचना होती है वो गद्य कहलाती है। और गद्य के भी पुनः 2 भाग किए गए। गद्य के भी पुनः 2 भाग किए गए। गद्य काव्य को 2 भागों में बांटा गया, कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका अर्थात एक में कथा आ जाती है, एक में आख्यायिका आ जाती है। कथा कोई भी कथा कहानी इस प्रकार से, आख्यायिका किसी विषय का वर्णन करना, वो आख्यायिका कहलाती है। तो श्रव्य के 3 भाग, गद्य, पद्य, चंपू। उसके बाद गद्य के 2 भाग, कथा, आख्यायिका। अब पद्य पे चलते हैं। पद्य के पुनः 3 भाग किए गए। पद्य के बारे में जैसा आपको बताया, छंदबद्ध जो रचना होती है वह पद्य कहलाती है, और समास बहुल जो रचना होती है वो गद्य कहलाती है। तो अब हम पद्य पे चलते हैं। पद्य में पुनः 3 भाग किए गए, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। महाकाव्य कम से कम 8 सर्गों से युक्त होना चाहिए। महाकाव्य की शर्त ये होती है, और किसी न किसी एक रस से ओतप्रोत होना चाहिए। ये महाकाव्य की परिभाषा है। नायक भी होना चाहिए। इस प्रकार से महाकाव्य की कुल मिलाके इसके कुछ नियम हैं, उनके अंतर्गत महाकाव्य लिखा जाता है। खंड काव्य वह होता है जो टुकड़ों में बटा होता है, या किसी भी मनुष्य के जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का जिसमें वर्णन किया जाता है वो महाकाव्य होता है। और मनुष्य के जीवन के किसी एक भाग का जहां वर्णन किया जाता है वो खंड काव्य होता है। और इसी प्रकार होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य का मतलब है जो पूर्णतः मुक्त होता है और चीज है, अर्थात सभी विधानों से जो रहित होता है वह मुक्तक काव्य होता है। अब आपका पुनः हम आते हैं श्रव्य के 3 भाग, गद्य, पद्य, और तीसरा है चंपू। हाँ, श्रव्य के 3 भाग थे, गद्य, पद्य और चंपू। तीसरा भाग है चंपू, अर्थात गद्य और पद्य से मिश्रित जो रचना होती है, जिसमें गद्य भी होता है, पद्य भी होता है, वह रचना चंपू कहलाती है। इस प्रकार से हमारे संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उसका वर्गीकरण हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और यही इसका विशद वर्णन है। इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमो नमः।